उसको तो कोई पीछे खींचेगा ही नहीं, वो तो पहले से ही पीछे है। तो मुझे पीछे खींचना शुरू किया, हालांकि बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, नाम बताना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी महफिल में सबके सामने अच्छा थोड़ी लगता है। वैसे उसका नाम सौरभ त्यागी है। जिस इंसान ने मेरे को बड़ा कोशिश करी, बड़ा अच्छा दोस्त हुआ करता था मेरा सौरभ त्यागी, और उसको मैंने पूरा वर्ल्ड फेमस कर दिया। मैं जहां भी जाता हूँ उसके बारे में जरूर बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अगर मुझे पीछे ना खींचता, टोंट ना मारता, तो आगे बढ़ने की इतनी प्रबल शक्ति मेरे अंदर पैदा ही ना होती, क्योंकि उस समय कोई इतने बड़े कारण नहीं थे। कारण अगर बना तो ये बना कि इसको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। जब पीछे खींचा जाता है तो पहले वो जो पीछे खींच के बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो उसी चीज को अपना कारण बना लेते हैं कि इसने पीछे खींचा है, अब इसको करके दिखाऊंगा। एक बार एक इंसान केकड़ों से भरा हुआ बॉक्स लेके जा रहा होता है, और वो जो बॉक्स होता है वो ऊपर से खुला होता है। तो एक अमेरिका का इंसान आता है और उसको बोलता है कि भाई साहब, ये जो तुम्हारा बॉक्स है, बक्सा है, ऊपर से खुला है, इसको बंद कर लो वरना केकड़े बाहर निकल जाएंगे। तो आदमी बोलता है, टेंशन मत लो, ये इंडिया के केकड़े हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। इंडिया के केकड़े हैं, बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? अरे इसमें से जब एक बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो दूसरा पीछे से खींच लेता है, टांग खींच लेता है। इसीलिए तो इंडिया कबड्डी के सबसे आगे, टांग बड़ी अच्छी खींचते हैं, टांग बड़ी जबरदस्त खींचते हैं यहाँ पर लोग। तो हमारी भी खींचा करते थे टांग, लोग पीछे भी खींचा करते थे। और सच बताऊं तो मेरा तो कारण ही वही बना, उन लोगों को मुझे प्रूव करके दिखाना है जो पीछे टांग खींच रहे हैं। कोई नहीं, चीजें आगे बढ़ी, सपने डेवलप होना शुरू हो गए, वाय डेवलप होना शुरू हो गए, सोच बड़ी होनी शुरू हो गई। शुरुआत के 1 साल इस बिजनेस में पैसा नहीं आया मेरे को, मुझे इनकम नहीं आई। और जितने भी लोग नए लोग हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। पहला साल सीखने का साल होता है, और मैंने इस इंडस्ट्री में पहले साल बहुत कुछ सीखा। प्लान कैसे देते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, सिस्टम क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं। बड़ी सोच आनी शुरू हुई, सपने आने शुरू हुए, वो तैयारी। क्योंकि जिंदगी में 20, 25, 30 साल सोच को अलग तरह से कंडीशन किया गया था। वो कंडीशनिंग बदलना भी रातों रात का खेल नहीं है कि आप आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे नहीं हो जाएगा। अमीर बनना इज अ प्रोसेस, गरीबी में रहना इज अ प्रोसेस, और गरीबी से अमीर बनने का जो सफर है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है जो कर देगा तय, उसके लिए आपके माइंड को भी आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो इट टुक टाइम, मुझे वक्त लगा उन चीज़ों को बदलने में, अपनी सोच को बदलने में, और वो धीरे धीरे जब बदलने लगी तो चीज़ें बदली। शुरू के 5, 6, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने चलते गए, पैसे नहीं आते थे, इनकम नहीं आती थी। पहली स्टेज में आपको 3 स्टेज बताऊंगा अपनी जर्नी से। पहली स्टेज जो इस बिजनेस में मेरे सामने आई और आपके सामने भी आएगी, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज, सपने देख लिए, सपने बड़े हैं, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन क्या सपने सिर्फ देखने से सपने पूरे हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब हम सपने देखेंगे और उसकी तरफ एक्शन लेना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला वो सपने पूरे करने से पहले हमारा टेस्ट भी लेगा। हाँ कि ना? यस। इतना ही आसान होता अगर अमीर बनना, सारे सपने पूरे करना, तो हर किसी के हो जाते। तो आप कमिटेड हैं कि नहीं है, ये तो विपरीत परिस्थितियों में ही पता लगता है। तो रोहित शर्मा कितना अच्छा बैट्समैन है, फुल टॉस बॉल पे नहीं पता लगेगा, वो तो बाउंसर पे ही पता लगेगा। आप कितने अच्छे बल्लेबाज हैं, ये फुल टॉस पे नहीं पता लगेगा। कितने अच्छे तैराक हैं, ये बाथरूम में नहीं पता लगेगा। आप तैराक कितने अच्छे हैं, ये पता लगेगा समंदर के अंदर, गंगा घाट के अंदर। घाट में जाइए, अगर बहुत बढ़िया तैराक हैं तो आप चीर के तैर के बीच तक जाके लौट के आइए। मतलब विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान के कमिटमेंट का टेस्ट होता है। लेकिन अक्सर हम ऊपर वाले से विपरीत परिस्थितियां ना आने की ही प्रार्थना करते हैं। तो सर, विपरीत परिस्थिति अगर नहीं आएगी तो आप खिलाड़ी भी पक्के नहीं बनेंगे। बाउंसर अगर तुमको नहीं आएगी तो तुम पुल खेलना कभी सीखोगे नहीं। गहरे पानी में स्विमिंग करने की ही ना करने की प्रार्थना करोगे तो कभी अच्छे तैराक बनोगे नहीं। और जीवन में यही प्रार्थना करते रहोगे कि चैलेंज ना आए, दिक्कत ना आए, समस्या ना आए, सब कुछ बढ़िया से हो जाए। तो सर, खिलाड़ी कहां से बनोगे, लीडर कहां से बनोगे? क्योंकि लीडर का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर। लीडर का मतलब ये है प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और जीवन पर्यंत कोई भी लीडर है, उसका जीवन भर ये काम होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसका वो सोल्यूशन निकाले, लोगों को दे और प्रॉब्लम सॉल्व करे। दैट इज द लीडर। तो आर यू रेडी टू बिकम अ लीडर? यस।
आर यू रेडी टू फेस द प्रॉब्लम? यस। तो दोस्तों तैयार रहिए। सिद्धार्थ सर एक बात बोलते हैं, विवेक सर भी एक बात बोलते हैं, जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो क्या है? वो टफ है। क्या है? टफ है। लाइफ इज टफ। जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी टफ है। सक्सेस बहुत इजीली नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस तरह से माइंड को ट्यून करोगे, आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। और आप अपने माइंड को ट्यून इस तरह से करोगे कि बस आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तो आपको छोटी छोटी समस्याओं में बहुत बड़ी लगेंगी वो समस्याएं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो दोस्तों मैं आपको 3 स्टेज बताऊंगा आज, जो मैं लिख के देता हूं, आपके सामने आनी ही आनी है। घर से निकलोगे तो स्पीड ब्रेकर आएगा कि नहीं? यस। आना ही है। या तो बैठ के रोते रहो आप, स्पीड ब्रेकर आ गया, या पहले से माइंड को ट्यून करके निकलोगे, आना ही। घर से निकलोगे तो लाल बत्ती मिलेगी कि नहीं? यस। तो यार या तो आप रोते रहिए बैठ के कि भैया लाल बत्ती आ गई है, या तो वेट कीजिए पेशेंस के साथ कि लाल है तो ग्रीन भी होगी। कभी किसी लाल बत्ती को जिंदगी भर लाल देखा है? नो। लाल होती है तो ग्रीन भी तो होती है। Yes. लेकिन कुछ लोग जिंदगी में सारी बत्तियां हरी होने का इंतजार करते हैं, बोलते हैं तब काम करूंगा। सर जब सब हरी हो जाएंगी, जब सब साथ देंगे, मेरा सब परिस्थितियां अनुकूल होंगी ना, जब मेरे घर में भी सुख समृद्धि हो, मेरी बीवी भी विरोध ना करे, मेरे बच्चे भी बढ़िया से रह रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे पास टाइम ही टाइम हो, मेरे पास पैसे की दिक्कत ना हो, तभी मैं वेस्टीज को करूं। जब सारी बत्तियां का वो कैसी हो? हरी। हरी। तो आप इंतजार करते रहो, सारी बत्तियां तुमको हरी कभी नहीं मिलेंगी और ना ही हरी पत्तियां तुम्हारे अकाउंट में आएंगी। यस? यस। और जो विजेता होता है, जो लीडर होता है, वो हरी बत्ती का इंतजार नहीं करता, वो निकल पड़ता है। वो लाल बत्ती आती है तो रुकता है थोड़ी देर, पेशेंस रखता है, सॉल्यूशन निकालता है। अगर थोड़ा सा रास्ता दिखता है तो हल्के सा कट मार के आगे पहुंच जाता है, वेट करता है, फिर ग्रीन होती है, फिर चल पड़ता है, फिर लाल होती है। तो लाल हरी होती रहेंगी दोस्तों। ये लाल बत्तियां हैं समस्याएं, और हरी बत्तियां उपलब्धियां। तो उपलब्धि भी उसी को आती है जो लाल बत्तियों के साथ चलता है। आप अनुकूल वक्त का इंतजार मत कीजिए कि जब मेरे पास जीवन में बहुत समय होगा तब मैं वेस्टीज करूंगा, जब मेरे सब लोग अलाउ करेंगे तब वेस्टीज करूंगा, जब मुझे सब लोग हाँ कर देंगे मैं तब वेस्टीज करूंगा, जब सब लोग दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी मैं तब वेस्टीज करूंगा। तो भाई साहब, जब दुनिया खाली सारी पॉजिटिव खुद ही हो जाएगी तो आपको बाली से वेस्टीज करने के पैसे को देंगे? वो तो पहले पॉजिटिव है, सारे प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट वैसे ही लेंगे। यस और नो? अमिताभ बच्चन जी को बुलाएंगे, बोलेंगे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर दो जाके, बाकी प्रोडक्ट का भी तो करते ही है ना, तो वेस्टीज के प्रोडक्ट का भी कर देंगे। ऐसा करा दें वाली से? नो सर। बोल देते तो हमारे लोगों को तो बड़ी चैलेंज और समस्याएं दिखती हैं। सर अमिताभ बच्चन जी को बोल दीजिए भैया एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, काम होगा। दोस्तों, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, पहले वो जो चैलेंज देखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास अपने ड्रीम्स होते हैं, वाय होते हैं। जिनके पास ड्रीम्स होते हैं, चैलेंज उनके पास भी होते हैं, लेकिन उनको चैलेंज नजर नहीं आते, उनको अपने सपने नजर आते हैं, अपने ड्रीम्स नजर आते हैं। तो एक चीज इनिशियल डेज में क्या शुरू हो गई? सपने देखने शुरू कर दिए कि कॉलेज से निकलना है, मुझे अपनी खुद की गाड़ी खरीद के निकलना है। अपने माइंड को मैंने सिग्नल दिया, मैंने माइंड को ये संकेत दिया। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, मैंने अपने माइंड को ट्यून करना शुरू किया। दूसरी चीज मैंने बोली, मुझे अपने कॉलेज का लोन खत्म करना है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे कॉलेज का लोन खत्म कर सकता है। तीसरी बात मैंने बोली, मैंने किसी मीटिंग में सुनी थी कि पति तब तक नहीं जब तक करोड़पति नहीं, पहले करोड़पति उसके बाद किसी का पति। तो निकिता जी से मेरी बातचीत शुरू हो गई कॉलेज के अंदर, और मैंने यहाँ पर एक चीज सीखी आके इस इंडस्ट्री में आके कि किसी भी चीज को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आप खाने में एक हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री में सीखा मैंने आके, और यहाँ से जब ये टीचिंग और ये नॉलेज मिल रही थी तो खाली इस बिजनेस पे थोड़ी अप्लाई होगी, तो हर जगह अप्लाई होगी। तो ऑब्वियसली पता नहीं कहाँ से वो मैंने विचार आने शुरू हुए, बात होनी शुरू हुई इनके साथ में, इनसे टच होना स्टार्ट हुआ। मैं इस बिजनेस के अंदर था और मुझे पता था कि अगर मुझे मुझे पता था कि आई वॉन्ट हर एज माई लाइफ पार्टनर, तो यार मुझे सफल होना पड़ेगा। यस और नो? सफल तो होना पड़ेगा भाई साहब। देखो सीधी सीधी बात है, जो यूथ है मैं आपको बता दूं, कोई भी लड़की के जो पिताजी होते हैं वो गरीब आदमी के हाथ में अपनी लड़की का हाथ नहीं रखते।
और जब गरीबी इस खिड़की से आती है ना, तो मोहब्बत इस खिड़की से बाहर निकल जाती है। तो अगर अपनी पसंद की लड़की भी तुमको चाहिए तो तुम्हें कामयाब होना होगा। बनना पड़ेगा। वो कबीर सिंह टीवी में अच्छे लगते हैं, पिक्चरों में, रियलिटी में कोई हाथ नहीं देता। यस और नो? और यकीन ना हो तो लड़कियों से ही पूछ लो आप। ये सब उसी टीवी में, फिल्मों में अच्छा लगता है। रियलिटी कुछ और ही होती है। वरना आज अगर मेहनत नहीं करोगे, सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तो कल को उसी के बच्चे तुमको मामा बोलेंगे बेटा। तो अगर तैयार हो, भाई तुम्हारी इच्छा है, मामा सुनने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी इच्छा है। हम नहीं तैयार थे भाई, हमें तो सफल होना था, हमें पता था। आगे नहीं बोलेंगे ज्यादा। तो चीजें इस तरह से थी इनके साथ में, बट मुझे पता था कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कामयाब बनना है। 9 से 5 मेरा कॉलेज होता था दोस्तों। कई लोग बोलते ना टाइम नहीं है सर हमारे पास। सर सुबह उठते हैं, खाना बनाना होता है घर में, शाम तक बहुत काम होते हैं। सर मैं सच बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भगवान ने मुझे या निकिता जी को या आपको या सर को 48 घंटे नहीं दिए हैं। सबको ही ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं। यस और नो? और सबके पास फैमिली है। मैं भी 9 से 5 कॉलेज करता था, अकेला रहता था सर। घर पे जाके कपड़े भी धुलता था अपने, खाना भी बनाता था अपना, कई बार मेड रख ली खाना बनाने के लिए। तो मेरे सामने भी बहुत सारे काम, और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लोन पे, तो टाइम तो मेरे पास में भी था। कई लोग बोलते हैं ना सर टाइम नहीं है हमारे पास, उनको लग रहा हम खाली हैं बिल्कुल, इसीलिए कर रहे हैं वेस्टीज। हम पे तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, इसीलिए वेस्टीज कर रहे हैं। इनके पास टाइम ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे लोगों से पूछता था, भाई साहब शूटिंग कहाँ चल रही है अमिताभ बच्चन जी के साथ आपकी? कोई मूवी वूवी आ रही है? वहाँ बिजी हो गए शायद, या विराट कोहली के साथ कोई प्रैक्टिस वगैरह चल रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई कंस्ट्रक्शन मॉल वॉल की साइड पर चल रही है बहुत बड़ी, तो बिजी कहाँ हो? बिजी हो कहाँ यार आप? तो सर टाइम किसी के पास नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप बचा कुचा टाइम पूरे दिन का वेस्टीज को देंगे, कुछ लोगों का फंडा ये होता है काम करने का, सर हम बचा कुचा टाइम जो होगा ना वो दे देंगे। तो अगर आप बचा कुचा टाइम वेस्टीज को देंगे, तो वेस्टीज भी बच्चे कुचे चेक आपको देगी। और सर आपको बता दूं, बचेंगे कुचेंगे तब जब हम छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं तो बचेंगे कहां से? अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे बचा कुचा देना है तो बचा कुचा मिलेगा, और प्रायोरिटी देनी है तो भाई साहब आप भी वेस्टीज की टॉप प्रायोरिटी वाली लीडरशिप में आ जाओगे। डिसाइड आपको करना है। तो 3 स्टेजेस मेरे सामने हैं, जल्दी से बताना चाहूंगा। रेडी हैं? यस। दोस्तों जब करना शुरू किया समझ में आ गई चीजें। सपने